यह कहानी एक भूतिया कहानी है। एक दिन दो भाई बहन एक घर के पास बैठे थे, वो भी रात में। तभी वहाँ से चुड़ैल गुजर रही थी और चुड़ैल ने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन अगले दिन फिर देख लेती है और सोचने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो दोनों भाई बहन रात और दिन में भी वहीं बैठकर बातें करते थे और वहाँ से रोज आना जाना चुड़ैल का था। एक दिन चुड़ैल वहीं रुक गई और उनसे पूछने लगती है, तुम मेरे रास्ते में से हट जाओ, यहाँ को मैं डेली आती जाती हूँ। जब चुड़ैल इतनी बात कह देती है तो वो दोनों भाई बहन डर जाते हैं और कहते हैं, अरे चुड़ैल जी, हम आपको कहाँ रोक रहे हैं। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन एक बाप अपने बेटे से मिलने वह अपने गांव आता है और हाथ में खेत का कुछ सामान ले रहता है और अपने बेटे से बोलता है, अरे श्याम, तुम खेत में क्यों नहीं जाते? देखो देखो बेटा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। लो, इसे लो और खेत में चले जाओ। तभी उसका बेटा सोचने लगता है और अपने पिताजी से मना कर देता है, नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। तभी उसका बाप रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि बेटा, ज़रूरी है खेत में जाना, नहीं तो फसल नहीं होएगी। हम कहाँ से खाना खाएंगे? एक खेती तो है जहाँ से हमें खाने को मिलता है। इतनी बात सुनकर श्याम को गुस्सा आ जाता है और अपने पिताजी को चाकू दिखाने लगता है। अरे पिताजी, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा आज वैसे ही दिमाग खराब है। मैं नहीं आज खेत पे जाऊँगा और ना ही कोई काम करूँगा। तभी इसका बाप रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी श्याम नहीं मानता। तभी वहाँ उसके दो बेटे आ जाते हैं, जिसके पास एक के पास बंदूक होती है और दूसरों के पास चाकू। वो दोनों भाई आकर श्याम को कहते हैं, देखो श्याम, अगर तुम खेत में नहीं जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, हमें तुम्हें मारने पे मजबूर मत करो, तुम वैसे ही समझदार हो। इतनी बात सुनकर फिर भी श्याम मना करता रहता है। तभी उनके दो भाइयों ने कहा, ठीक है पिताजी, इसको मत भेजो, कोई नहीं, लेकिन ये अब इस घर में नहीं रहेगा। इतनी बात सुनकर इनके पिताजी को गुस्सा आ जाता है और इनके पिताजी कहते हैं, अरे अरे श्याम, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, इस घर में कदम भी नहीं रखोगे। घर में तो क्या, इस गांव में भी कदम नहीं रखोगे। तुम्हें मेरे हिस्से में से कुछ नहीं मिलेगा। तभी श्याम कहता है, अरे अरे पिताजी, ऐसा मत करो, हम काम पर भी जाएंगे और खेत में भी जाकर काम करेंगे। बस आप इस गांव में से नहीं निकालो, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। पिताजी, माफ़ कर दो। अच्छा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और काम पर लग जाओ। खेत में जितना भी सारा काम पड़ा है वो निपटाना है। तभी दूसरा भाई कहता है, देखा पिताजी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तभी उसका बाप कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे ही उनकी आपस में बहस होने लगती है। कोई काम पर जाने के लिए हाँ कह देता है तो कोई काम पर नहीं जाता है। ऐसे ही उनका दिन बीत जाता है और सभी
अपने अपने हिल्ले पर लग जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर वो काम ना करे तो मैं कर लूँ। फिर अगले दिन जब तीनों भाई अपने खेत में जा रहे थे तो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, जिसमें वहाँ एक बूढ़ी आत्मा रहती थी। वो बूढ़ी आत्मा आकर उन तीनों से मिल गई और इसी तरह शाम होने लगती है और रात भी हो जाती है, लेकिन उनकी कोई आपस में बातचीत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तरह रात बीत जाती है और रात को चुड़ैल बोलती है, अरे अरे, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारे परिवार वालों को भी मार डालूंगी। इतनी बात सुनकर वो तीनों भाई चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं चुड़ैल से, अरे अरे चुड़ैल जी, तुम हम तीनों भाइयों को नहीं जानती। हमारे पास देखो 2 बंदूक और 1 चाकू है। हम इसी से तुम्हारा कत्ल कर देंगे, यानी कि हम तुम्हें बिल्कुल जान से मार देंगे। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है, आत्मा इनसे नहीं मरती।